नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बम विस्फोट के धमाकों से दहला नाथनगर, खेल रहे 2 बच्चे हुए घायल। लगातार हो रही घटना से लोगों में दहशत। देश भर में आयोजित हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत, भागलपुर में कई मामलों का ऑन द स्पॉट हुआ निष्पादन। ऑटो और कार के बीच हुआ जोरदार टक्कर, छात्रा सहित आधा दर्जन लोग हुए घायल। कोविड का टीका लेने वालों को अधिकारियों ने किया पुरस्कृत, समय पर वैक्सीन लगवाने की लोगों से की अपील। और कांग्रेस नेता शुभानंद मुकेश सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना रवाना, रविवार को थामेंगे जदयू का दामन। और अब समाचार विस्तार से। नाथनगर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला में एक खाली जमीन पर पड़े कूड़े के ढेर में छिपाकर रखे बम को बच्चों ने खेलने के लिए उठाया और उसे रोड पर पटक दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 2 बच्चे घायल हो गए। वही बम धमाके की सूचना मिलते ही नाथनगर थाना इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि बम कहां से आया और इसके पीछे की क्या मंशा है। बता दें कि एक दिन पहले भी झाड़ी में रखे बम को कूड़ा बिनने वाले ने उठा लिया था, जिसके ब्लास्ट से व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वही लगातार हो रही इस तरह की घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं। फिर हमको पता चला कि कोई आदमी बोले कि आपका बेटा कहाँ से खून गिरा, तो हम वही दौड़ते हुए रोड पे गए। आपका बेटा का नाम? जीशान। फिर क्या हुआ? फिर खून गिरा था उसके? हम रोडे पर हम इंस्पेक्टर साहब से बात कर रहे हैं, तो ये बोले तो किसी लड़की को फोन किया, उसके भाग गए असम की बहन के पास, और दिया बच्चा को। तो हम लोग घर वापस आ गए। तो फिर हम आए घर में, तो देखे तो कहीं खून नहीं था, धीरे धीरे छिटा देखा किया तो वैसे। देश भर में आयोजित किए गए राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर शनिवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और अलग अलग विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में वादियों की भारी भीड़ जुटी रही। इससे पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, प्रधान न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात और डालसा के सचिव एडीजे अतुलवीर सिंह ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अपनी बात रखी। जबकि कार्यक्रम में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अलग अलग कोर्ट के एडीजे, एसीजेएम समेत कई न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा और डॉक्टर हेमशंकर शर्मा के अलावा कोर्टकर्मी और अधिवक्ता मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जहां भागलपुर 10 कोर्ट भवन में 15 बेंच बनाकर बिजली विभाग, बीएसएनएल, बीमा, श्रम विवाद, विवाह संबंधित विवाद, आपराधिक मामलों, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक विवाद और ऋण वसूली समेत कई तरह के सुलहनीय लंबित मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से न्यायिक पदाधिकारी की मौजूदगी में किया गया। इधर भागलपुर कोर्ट के साथ नवगछिया और कहलगांव कोर्ट परिसर में भी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें नवगछिया न्यायालय परिसर में 7 और कहलगांव कोर्ट कैंपस में 2 बेंच बनाकर सुनवाई की गई। बता दें कि बेंच 1 पर न्यायिक पदाधिकारी के रूप में खुद जिला जज शिव गोपाल मिश्र ने सुनवाई की, जबकि अन्य सभी 14 बेंचों पर एडीजे, एसीजेएम और जेएम की मौजूदगी में मामलों का निष्पादन किया गया। शनिवार को जिले के तीनों कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 2214 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें 13,68,38,617 रुपए की राशि पर समझौता हुआ। वही डालसा के सचिव एडीजे अतुलवीर सिंह ने कहा कि इसके माध्यम से काफी संख्या में लंबित विवादों और मामलों का निष्पादन आपसी सहमति से होता है। साथ ही कहा कि शनिवार को जिले के तीनों कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 2214 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें 13,68,38,617 रुपए की राशि पर समझौता हुआ। मौके पर एडीजे 3 रोहित शंकर, एसीजेएम 1 प्रवाल दत्त, एसीजेएम 14 रूपमा कुमारी समेत न्यायिक अधिकारी, कोर्टकर्मी अमित कुमार, तुलिका कुमारी के अलावा काफी संख्या में न्यायालय कर्मी और वादी मौजूद रहे। 3 या 4 होती है और इसके लिए प्रोग्राम हमारा नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और नई दिल्ली माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पूरे भारतवर्ष में दिया जाता है। तो इस वर्ष ये 2021 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है।
इसका आज यहाँ पे उद्घाटन हमारे माननीय जिला उच्च न्यायाधीश महोदय, सीमा जिलाधिकारी महोदय और अन्य लोगों के द्वारा किया गया। इसमें पूरी तैयारी की गई है। जो भी आपसी वाद विवाद है लोगों को सुलह समझौते के द्वारा निष्पादन किया जाता है, जैसे कि बैंक से संबंधित मामले हैं, चेक बाउंस के केसेज हैं, छोटे मोटे फौजदारी के मुकदमे हैं और बिजली के बिल के हैं, पानी है और बहुत तरह के जो भी मुकदमे हैं उनको यहाँ पे कोशिश की जाती है कि बिना किसी लंबी प्रक्रिया के या जो वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं उनसे बातचीत के द्वारा हम इसको सुलझा सकें। बांका ढाका और बिजली के बिल के हैं, पानी है और बहुत तरह के जो भी मुकदमे हैं उनको यहाँ पे कोशिश की जाती है कि बिना किसी लंबी प्रक्रिया के या जो वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं उनसे बातचीत के द्वारा हम इसको सुलझा सकें। बांका ढाका मोड़ मार्ग पर जोगडीहा के समीप ऑटो और कार के बीच भीषण टक्कर में ऑटो के पड़कच्चे उड़ गए, जिसमें सवार एक छात्रा सहित 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वही घटना के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल ले जाया गया। इधर घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ऑटो सवार लोग बौसी की ओर जा रहे थे। घायल छात्रा की पहचान बौसी स्थित अद्वैत मिशन बीएड कॉलेज की छात्रा बांका निवासी नम्रता यादव के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों के साथ ही बांका पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। समय पर कोविड-19 का दूसरा डोज लेने वाले 7 लाभुकों को नौगछिया पीएचसी में एक समारोह का आयोजन कर पुरस्कृत किया गया। नौगछिया प्रखंड विकास पदाधिकारी सरीना आजाद और नौगछिया पीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने संयुक्त रूप से पुरस्कार देकर लोगों को सम्मानित किया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सरीना आजाद ने सभी लोगों से मास्क पहनने और समय पर कोविड-19 वैक्सीन लेने की अपील की, जबकि डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि वैक्सीन के प्रति सभी प्रकार की भ्रांतियां समाप्त हो गई है और अब लोगों को खुद ही आगे आकर अपना वैक्सीन लेनी चाहिए। मौके पर नौगछिया अनुमंडल के प्रभारी अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर बी दास, चंचल कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। कहलगांव विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश अपने समर्थकों के साथ रविवार को पटना में जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसको लेकर शुभानंद मुकेश को अपना नेता मानने वाले अधिकतर पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि और कार्यकर्ता बस से पटना के लिए रवाना हो गए। गौरतलब हो कि दिवंगत नेता सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान बीते दिनों प्रेस वार्ता कर दिया था। साथ ही शुभानंद ने 12 दिसंबर को जदयू में शामिल होने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करने की भी बात कही थी। बताया जा रहा है कि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जदयू के बड़े नेताओं की मौजूदगी में भारी संख्या में कहलगांव अनुमंडल के कांग्रेस कार्यकर्ता जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिब्बतन पोटाला मार्केट भागलपुर के महादेव सिनेमा हॉल के समीप खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े जैसे जैकेट, स्वेटर, शॉल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर उम्र की महिला, पुरुष एवं बच्चों के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से बढ़कर एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिब्बतन पोटाला मार्केट, खलीफाबाद चौक, महादेव सिनेमा हॉल के समीप, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर फुटपाथ विक्रेता संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर नगर निगम पहुंची, जहां अपने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं इसको लेकर फुटपाथ विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष सह नगर निगम टाउन वेडिंग कमेटी के सदस्य संतोष कुमार शाह ने बताया कि सरकार और नगर निगम फुटपाथ विक्रेताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की जाएगी तो आगे आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। पुलिस जिला नौगछिया के इस्माइलपुर पुलिस ने छोटी पर्वता गांव में शुक्रवार की देर शाम छापेमारी कर नशे में धुत 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराबियों में पर्वता पंचायत वार्ड नंबर 7 के वार्ड सदस्य प्रत्याशी के पति विपिन शर्मा और विनोद कुमार मंडल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा गुप्त सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने दोनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पूछताछ के क्रम में प्रत्याशी के पति विपिन शर्मा ने कहा कि उसने ग्रामीणों के कहने पर शराब पी ली। हालांकि पूछताछ के क्रम में भी दोनों गिरफ्तार आरोपी पूरी तरह से नशे में धुत थे। इधर पुलिस द्वारा मेडिकल चेकअप कराने पर दोनों की रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि हुई। वहीं पुलिस ने मामले की प्राथमिकी पर्वता थाना में दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर के प्राइवेट स्कूलों में नौनिहालों के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर के अधिकतर स्कूलों में अभिभावकों को बच्चों के एडमिशन के लिए काफी मारामारी करनी पड़ती है। वहीं दाखिले की तैयारी कर रहे पेरेंट्स के लिए एस ग्लोबल स्कूल राहत लेकर आया है। दरअसल भीकनपुर गुमटी नंबर 3 के शिव भवन कॉलोनी में स्थित इंग्लिश मीडियम एस ग्लोबल स्कूल दाखिला लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को री एडमिशन की प्रक्रिया से छुटकारा दे रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल प्रमोद मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में आई आर्थिक तंगी को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से एनुअल री एडमिशन फीस नहीं लेने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि एस ग्लोबल स्कूल में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट को प्रत्येक वर्ष री एडमिशन फीस नहीं देना होगा। प्रिंसिपल प्रमोद मिश्रा ने जानकारी दी कि एस ग्लोबल स्कूल में सत्र 2022 से 23 में कक्षा नर्सरी से लेकर 9वीं में नामांकन शुरू है। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2022 तक आवेदन करने वालों का फ्री एडमिशन लिया जाएगा। बात है कि कोविड ने लोगों को आर्थिक बोझ इतना ज़्यादा दे डाला है कि लोग परेशान हो गए हैं। तो हमारे स्कूल ने इस बार फैसला किया है कि दिसंबर और 31 जनवरी तक स्कूल में नामांकन लेने वाले बच्चों का नामांकन फीस हम नहीं लेंगे, अर्थात एडमिशन फ्री करेंगे। इसी के लिए हमारे स्कूल एक स्लोगन पर चल रही है कि फ्री एडमिशन एंड नो री एडमिशन, अर्थात यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को आगे भी री एडमिशन की फीस नहीं ले जाएगी, जो हमारे अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ा ताकत बनेगा। नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने शुक्रवार को पर्वता थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में एसडीपीओ ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा थाने के पुलिसकर्मियों के कार्यों की समीक्षा की। दिलीप कुमार ने कहा कि यह वार्षिक निरीक्षण था, जिसमें थाने का कार्य संतोषजनक पाया गया। साथ ही कहा कि जो भी कमी पाई गई उसे दूर करने के लिए रणनीति तैयार करवाया गया। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने शराब से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जबकि मौके पर ही कुछ प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों की भी समीक्षा की। मौके पर पर्वता थाने के थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव समेत कई पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद थे। देखिए, हर एक थाने का इंस्पेक्शन का समय सीमा तय रहता है। साल भर में एक बार हमको भी हर एक थाने का इंस्पेक्शन करना होता है। तो अपने शेड्यूल टाइम में हम इंस्पेक्शन के लिए आए थे। इंस्पेक्शन में देखा जाता है कि जो सीनियर पदाधिकारी का आदेश निर्देश है उसका अनुपालन कहाँ तक किया जा रहा है। यदि कोई त्रुटि है, कोई कमी रह गया है, तो उसको हम लोग इनको बताते हैं कि इस काम को ऐसे करना है ताकि हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो दुरुस्त रहे। आईसीआईसीआई बैंक नौगछिया की ओर से नौगछिया अनुमंडल अस्पताल को 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रदान किया गया। शाखा प्रबंधक रामकृष्ण मिश्रा ने नौगछिया अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर बी दास को तीनों मशीन को विधिवत रूप से सुपुर्द किया। वही इसको लेकर शाखा प्रबंधक ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए जनहित में उनके बैंक में तीनों मशीन अस्पताल को उपलब्ध करवाया है। जबकि मशीन के बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर बी दास ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक डिवाइस है जो एम्बिएंट एयर से ऑक्सीजन को फिल्टर करती है। उन्होंने कहा कि वातावरण में केवल 21% ही ऑक्सीजन मौजूद होता है, जबकि 78% नाइट्रोजन और 1% दूसरे गैस होते हैं।
साथ ही कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा से केवल ऑक्सीजन को फिल्टर करता है और नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है। प्रभारी उपाधीक्षक ने कहा कि इस मशीन की मदद से अस्पताल आने वाले रोगियों का इलाज करने में काफी सहूलियत होगी। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार, प्रवीण कुमार, अजय कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बम विस्फोट के धमाकों से दहला नाथनगर, खेल रहे 2 बच्चे हुए घायल। लगातार हो रही घटना से लोगों में दहशत। देश भर में आयोजित हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत, भागलपुर में कई मामलों का ऑन द स्पॉट हुआ निष्पादन। ऑटो और कार के बीच हुआ जोरदार टक्कर, छात्रा सहित आधा दर्जन लोग हुए घायल। कोविड का टीका लेने वालों को अधिकारियों ने किया पुरस्कृत, समय पर वैक्सीन लगवाने की लोगों से की अपील। और कांग्रेस नेता शुभानंद मुकेश सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना रवाना, रविवार को थामेंगे जदयू का दामन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।